इन रात्रियों में तंत्र मंत्र की साधना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कौन से जो शुभ संयोग हैं इस बार महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं? इस बार की महाशिवरात्रि बड़े दिव्य और दुर्लभ संयोग में आ रही है। किस शुभ मुहूर्त में पूजा करें? चारों प्रहर की पूजा के अलग अलग मुहूर्त होते हैं। महाशिवरात्रि को इतना विशेष पर्व क्यों माना जाता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? 3 बड़ी वजह है इस महाशिवरात्रि के पर्व को मनाने। एक लोटा जल डालने से भोले बाबा जो है वो खुश हो जाएंगे। भगवान शिव जल की धारा देने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन तो जो लोग घर पर शिवलिंग रखते हैं तो क्या वो घर पर शिवलिंग रख सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं? अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव को कौन से भोग जो हैं वो प्रिय हैं, उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए? चावलों से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। तुलसी जो है वो गलती से भी शिव जी पे ना चढ़ा दें, अगर चढ़ा देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान शिव पर तुलसी पत्र ना चढ़ाने की बात जो लोग करते हैं वो गलत है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार दर्शकों, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। नमन उस चेतना को जिसे हम शिव कहते हैं। शिव जो आरंभ भी है और अंत भी, जो सृष्टि के बाहर भी हैं और भीतर भी, जो शब्दों से परे लेकिन अनुभव में सदा उपस्थित है। और उन्हीं शिव के भक्तों के लिए सबसे पावन, सबसे विशेष रात्रि है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वो रात्रि है जब प्रकृति स्वयं साधना के पक्ष में होती है, जब मन शांत होता है और आत्मा शिव तत्व से जुड़ने के लिए तैयार होती है। कहा जाता है कि इस रात ध्यान सहज हो जाता है, संकल्प शक्तिशाली हो जाते हैं और शिव कृपा बिना मांगे बरसती है। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम समझेंगे शिव कौन है, महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है, इस पावन रात्रि में पूजा, व्रत और जागरण का महत्व क्या है और कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी शिव से जुड़ सकता है। हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित हरि गोपाल शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे। मेरा महाशिवरात्रि को लेकर के पहला सवाल आपसे यही है कि महाशिवरात्रि की डेट को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, तिथि क्या है, किस शुभ मुहूर्त में पूजा करें? देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस महाशिवरात्रि के दिन पूजा के मुहूर्त का विशेष महत्व है, क्योंकि रात्रि पर्यंत, रात्रि के चारों प्रहर में पूजा की जाती है। यदि हम तारीख के बारे में बात करें, क्योंकि इस बार डेट को लेकर संशय बना हुआ है, तो महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 15 फरवरी को शाम 5:04 से चतुर्दशी तिथि से शुरू होगी। इसका समापन 16 फरवरी को शाम 5:34 पर होगा। क्योंकि इसमें रात्रि का विशेष पर्व है, इसलिए जो पूजा की रात्रि है वो 15 फरवरी को मिल रही है। इसलिए इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाना बेहद शुभ होगा। यदि हम पूजा के मुहूर्तों की बात करें तो इस बार महाशिवरात्रि पर बड़े दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। 15 फरवरी को शाम 7:48 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। निशिता काल की जो रात्रि की पूजा है वो इस साल श्रवण नक्षत्र में होगी। शास्त्रों में पूजा के लिए श्रवण नक्षत्र को बेहद शुभ फलदायी बताया गया है। इसके साथ ही सर्वार्ध सिद्ध योग और भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है। तो इस बार की जो शिवरात्रि है वो विशेष संयोग में आ रही है। इस पर शिव पार्वती का पूजन करने से जीवन में सुख शांति आती है। यदि हम पूजा के मुहूर्तों पर आए तो 15 फरवरी को पूजा का मुहूर्त सुबह 5:21 से शुरू हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:15 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। इसमें आप पूजा कर सकते हैं। जो रात्रि का मुहूर्त है, जिसे निशिता मुहूर्त करते हैं, वो 12:09 से रात 1:01 तक रहेगा। यानी कि 51 मिनट तक हमें निशिता काल की पूजा का मुहूर्त प्राप्त होगा। अब यहाँ पर
चारों प्रहर की पूजा के अलग अलग मुहूर्त होते हैं। यदि हम प्रथम प्रहर की पूजा की बात करें तो शाम 6:11 से रात 9:23 तक प्रथम प्रहर की पूजा होगी। द्वितीय प्रहर की पूजा रात 9:23 से 16 फरवरी को सुबह 12:35 तक रहेगी। इसी तरह तीसरे प्रहर की पूजा, जो तीसरा चरण है रात्रि का, 16 फरवरी को सुबह 12:35 से सुबह 3:47 तक रहेगा और चौथा प्रहर 16 फरवरी को सुबह 3:47 से सुबह 6:59 तक रहेगा। सर, ये तो हो गई पूजा के मुहूर्त की बात। अब हम बात करते हैं संयोग की। महाशिवरात्रि पर कौन से वो खास संयोग हैं जो बन रहे हैं जिसका लाभ जो है लोगों को लेना चाहिए, उठाना चाहिए? देखिए अदिति, इस बार की महाशिवरात्रि बड़े दिव्य और दुर्लभ संयोग में आ रही है। इस बार जब हम शिवरात्रि की पूजा करेंगे 15 फरवरी को, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शुरू होगी और शाम को 7:48 पर श्रवण नक्षत्र लगेगा। इसको बड़ा दिव्य संयोग माना जाता है। इस संयोग में, श्रवण नक्षत्र में, भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने से साधकों को उनकी कृपा मिलेगी। इसके साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, मंत्र सिद्धियां प्राप्त होंगी। श्रवण नक्षत्र के साथ ही सर्वार्ध सिद्ध योग और इसके साथ भद्रावास योग, ये भी दोनों 15 फरवरी को होंगे। तो ये 3 योग बनकर के इस बार की शिवरात्रि बेहद खास, बेहद पुण्यकारी मानी जा रही है। अच्छा, महाशिवरात्रि को इतना विशेष पर्व क्यों माना जाता है? इसके पीछे की कहानी क्या है, महत्व क्या है? देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में बहुत बड़ा पर्व है। महाशिवरात्रि के पर्व की महिमा का गुणगान भगवान शिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से किया था। मां पार्वती को इसके बारे में बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अत्यंत प्रिय है। इस पर जो मेरा महाशिवरात्रि का व्रत रह करके पूजन करते हैं, उन साधकों की मैं सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूं, उनके सभी कष्टों को समाप्त करता हूं और अंत में वो मेरे वैकुंठ लोक में, मेरे लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। मेरे चरणों में उनको स्थान प्राप्त होता है। अब इस महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के पीछे 3 बड़ी वजह शास्त्रों में बताई गई, 3 पौराणिक कथाएं हैं। जब सृष्टि का निर्माण हो गया तब ब्रह्मा जी को यह लगा कि मैं ही सृष्टि में सबसे बड़ा हूं। इस बात को लेकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में बहस होने लगी और बहस इतनी आगे बढ़ गई, ऐसा लगा कि दोनों में युद्ध होगा और इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब सभी देवतागण भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ने अपना निराकार रूप, जिसको हम शिवलिंग बोलते हैं, उन दोनों के बीच में प्रकट किया। उस चमत्कारी रहस्यमयी पत्थर को देख करके दोनों शांत हो गए। दोनों उसका ऊंचाई और गहराई पता करने के लिए आकाश में ब्रह्मा जी गए और पाताल में विष्णु जी गए, लेकिन दोनों को इसका छोर पता नहीं लगा। भगवान विष्णु ने उसके आगे नतमस्तक कर दिया और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मुझे इसका अंत पता लग गया है। तो इसका भी दंड उनको भोगना पड़ा। केतकी के फूल को उन्होंने गभा बनाया, इसलिए केतकी का फूल भगवान शिव की पूजा में निषेध होता है। तभी आकाशवाणी हुई कि ये परम ब्रह्म महादेव हैं और महादेव भी उस आकाशवाणी के साथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि दोनों इस लड़ाई को शांत कीजिए। सृष्टि का संचालन, पालन और विनाश ये सब नियति के नियत है, तो इसलिए वर्चस्व की कोई लड़ाई मत कीजिए। तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग प्रकट हुआ, एक कथा ये मिलती है। दूसरी कथा महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और पार्वती के विवाह से जुड़ी हुई है। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया कि मैं समय आने पर आपको पत्नी रूप में वर्ण करूंगा। तो ये चतुर्दशी भगवान शिव और पार्वती के विवाह का पर्व है, तो इसलिए रात्रि पर्यंत पूजा होती है। तीसरा जो कथा मिलती है वो ये मिलती है कि भगवान ने एक बार नटराज नृत्य किया। उन्होंने इस सृष्टि का विनाश करके पुनः नई सृष्टि का सृजन किया।
तो सृष्टि के निर्माण की कथा भगवान शिव के द्वारा ये इस पर्व की कथा से, इस पर्व से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 बड़ी वजह है इस महाशिवरात्रि के पर्व को मनाने की। आपने जो पहली कथा हमें बताई सुनाई केतकी के फूल वाले, इसका वर्णन जो है शिव पुराण में भी मिलता है। अगर बिल्कुल, उसे अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें भी इस बात का जिक्र है। अच्छा, शिवलिंग, महाशिवरात्रि की बात करी, शिवलिंग की भी आपने बात करी, तो पूजा विधि क्या है? पूजा कैसी करनी चाहिए महाशिवरात्रि पे? क्या सिर्फ 1 लोटा जल डालने से भोले बाबा जो है वो खुश हो जाएंगे? देखिए, भगवान शिव जलधारा प्रिय है, भगवान विष्णु श्रृंगार प्रिय है। भगवान विष्णु को श्रृंगार प्रिय लगता है और भगवान शिव को जल धारा प्रिय है। तो भगवान शिव जल की धारा देने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि का बड़ा पर्व है, इस दिन हमें विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। आप स्नान करने के बाद व्रत संकल्प लें, ये बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। व्रत संकल्प लेकर के भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग का अभिषेक संभव हो तो पंचामृत से करें, नहीं तो जल हो, गंगा जल हो, उससे आप अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप लगातार करते रहिए और सीधे लोटा जाकर के नहीं चढ़ा देना चाहिए। हालांकि मंदिरों में बहुत भीड़ रहती है, उस वक्त समय नहीं मिल पाता। धारा बना करके भगवान शिव को, जैसे हम कह रहे हैं धारा, धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए। अच्छा, आनंद के साथ, प्रेम के साथ। हाँ, पर उस दिन थोड़ा सा मंदिरों में ये व्यवस्था नहीं हो पाती, तो फिर भी कोशिश करिए, यदि ऐसा संभव हो तो आप इस तरह से धारा बना करके जल अर्पित करें। उसके बाद उनको चंदन लगाना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, त्रिपुंड बनाना चाहिए शिवलिंग पर। और बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमीपत्र, जो उनकी पूजा की सामग्री है, उनको अर्पित करना चाहिए। उन्हें यज्ञोपवीत पहनाना चाहिए। इस तरह पूजा करने के बाद उनको भोग लगाएं, ऋतु फलों का भोग लगाएं, गाय के दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं और उनकी आरती करें। आरती पूर्ण होने के बाद उनको दंडवत प्रणाम करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, हमसे कोई गलती बनी हो तो उस गलती को, हम आपके अबोध बच्चे हैं, हमें माफ़ करना। इस तरह से हमें क्षमा याचना करते हुए साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद कम से कम 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की और 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की अवश्य जप करनी चाहिए। आपके पास समय नहीं है तो ये 2 माला तो आप अवश्य करें। उसके बाद अपने काम पर, यहाँ जहाँ जाना चाहते हैं, जो दिनचर्या है उसका निर्वहन करें। पूरे दिन शांत मन से शिव का ही ध्यान करते हुए व्यतीत करें। अच्छा पंडित जी, अभी आपने बताया कि मंदिरों में भीड़ होती है उस दिन बहुत, आमूमन अगर हम मंदिर जाएं तो बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो जो लोग घर पर शिवलिंग रखते हैं, तो क्या वो घर पर शिवलिंग रख सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, या मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, उसकी पूजा करें और फिर उसे जो है आप नष्ट कर दें? देखिए, घर में हमेशा यदि आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो अंगूष्ठ के आकार का, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए गृहस्थ लोगों को। तो ये क्या खुद से खरीद सकते हैं या कोई दे तब? जो पूजा की सामग्री की दुकान होती हैं उन पर नर्मदेश्वर शिवलिंग आम रूप से मिल जाते हैं, और नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होता है वो अंगूठे के आकार के ही होते हैं। और कलर का भी कुछ होता है कि कोई कलर की चिंता नहीं है। शिवलिंग अंगूठे के आकार के ही होना चाहिए, उससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। अब घर में शिवलिंग रखा है तो घर में जिस तरह से आप मंदिर में झलेरी देखते हैं, जिसमें शिवलिंग रहता है उसको झलेरी बोलते हैं। तो वो आप तांबे की, चांदी की, सोने की, जो वो आपकी सामर्थ्य है उसको बनवा करके उसमें शिवलिंग की स्थापना करें, तभी वो शिवलिंग पूर्ण होता है, क्योंकि झलेरी माँ पार्वती का स्वरूप मानी जाती है। अच्छा। इसके साथ ही जिस तरह से मंदिरों में गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी होते हैं, उसी तरह घर में भी इस शिव पंचायत की स्थापना करके ही रखना चाहिए। यदि आपके यहाँ पूर्ण शिव पंचायत है तो आप घर पर ही महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करें तो बहुत उत्तम रहेगा। यदि घर पर शिवलिंग नहीं है, मंदिर जाना नहीं चाहते, तो बालू और मिट्टी मिला करके और उसमें जहाँ गाय रहती है, गाय के गोबर से मिला करके आप शिवलिंग की स्थापना करें घर में ही, और उसका अभिषेक करके उसको विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन घर में यदि शिवलिंग है तो अंगूठे से बड़ा ना हो
और पूरी शिव पंचायत की ही स्थापना घर में करनी चाहिए और घर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, अगर शिवलिंग हमने रखा है, जो अगर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो अभिषेक जो है वो कितनी बार करनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किस क्रम में करना चाहिए और किस मनोकामना के लिए जो है वो अभिषेक करना चाहिए? मैंने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ लिए। नहीं, कोई बात नहीं, सब सवालों का जवाब देंगे। हाँ। देखिए, जिस तरह से हमने बताया कि भगवान शिव की पूजा पूरे दिन पूरी रात्रि पर्यंत है, जो मुहूर्त बताए थे, तो सुबह आपने एक बार अभिषेक कर लिया, आप शाम को प्रदोष काल में जो पहला प्रहर का समय हमने बताया था 6:11 से, उसमें एक बार अभिषेक और करिए। अच्छा। और उसके बाद ये चारों प्रहर में पूजा का समय नहीं है, करना तो चारों प्रहर की पूजा में चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि पूरी रात्रि पर्यंत है। जो शास्त्रों में हमारी 4 महारात्रियां बताई गई हैं, उनमें से एक महाशिवरात्रि है। जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारात्रि बताया गया, यानी कि पूरी रात पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण ने महाराज किया। दूसरा दिवाली की रात होती है, तीसरा होली की रात्रि होती है। इन रात्रियों में तंत्र मंत्र की साधना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनमें से चौथी रात्रि महाशिवरात्रि की रात्रि को बोला जाता है, इसलिए इसमें पूरी रात पूजा करनी चाहिए। तीसरा अभिषेक आप अवश्य करें। यह चारों अभिषेक नहीं कर सकते, चारों प्रहर की पूजा नहीं कर सकते, तो जो निश्चितता मुहूर्त बताया है हमने 12:09 से लेकर के रात्रि को 1:01 तक, ये 51 मिनट का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में हमें एक बार पुनः सविधि भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो ये आपको पूरे महाशिवरात्रि पूजा का विशेष फल प्राप्त होगा। बड़े चमत्कारी परिणाम आने वाले समय पर आपको दिखाई देंगे। आप करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। अब बात करते हैं अदिति मनोकामनाओं की। देखिए, शास्त्रों में हर व्यक्ति की मनोकामना से जुड़ा हुआ, उससे जुड़े हुए पदार्थ शास्त्रों में बताए गए। शिव पुराण के अनुसार यदि आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप गंगा जल से या पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए। इन पदार्थों से अभिषेक करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भगवान शिव पार्वती की दिव्य कृपा मिलती है। यदि आपको धन चाहिए, धन है तो धन वृद्धि चाहिए, धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो आप महाशिवरात्रि के दिन गन्ने के रस की धारा से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए। इससे आपकी धन वृद्धि भी होगी। धन वृद्धि और बढ़ाने के लिए शहद और घी की धारा का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको संतान सुख नहीं है, संतान है लेकिन उससे जुड़ी हुई समस्याएं आपके सामने हैं, यानी कि संतान बीमार रहती है, संतान का मन पढ़ाई में नहीं लगता, संतान चिड़चिड़ी है, बच्चा आपका बात नहीं मानता, तो महाशिवरात्रि का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। आप संतान सुख के लिए और संतान की समस्या के लिए पति पत्नी दोनों मिलकर के रुद्राभिषेक करें दूध की धारा से। यदि कच्चा दूध हमेशा प्रयोग करेंगे, कच्चा दूध, जहां हम दूध की बात करेंगे वहां कच्चा दूध, और यदि दूध गाय का हो तो वो सर्वोत्तम है। तो गाय का कच्चे दूध की धारा से पति पत्नी दोनों अभिषेक करें। भगवान शिव की कृपा से जल्द आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही यदि संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है, परेशानी है, उससे भी आपको निजात प्राप्त होगी। अब बात करते हैं एक और नई, जो लोगों के अंदर वो रहती है, क्या इच्छा रहती है कि मेरे को बीमारियां हैं, तो बीमारियों में लाभ प्राप्त करने के लिए आप गंगा जल में कुशा और इत्र मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें, तो आपको असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी। यदि आप विद्या बुद्धि का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बच्चा मेहनत करता है लेकिन उत्तम अंक प्राप्त नहीं होते, तो आप महाशिवरात्रि के दिन कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर के स्वयं भी अभिषेक कर सकते हैं, जिससे विद्या बुद्धि प्राप्त होती है, और अपने बच्चों से भी अभिषेक कराएंगे तो उनका मन पढ़ाई में लगेगा, विद्या बुद्धि का आशीर्वाद भगवान शिव की कृपा से उनको प्राप्त होगा। यदि आप भूमि भवन और वाहन चाहते हैं, बहुत से लोग मकान खरीदना चाहते हैं लेकिन अड़चने आ जाती हैं, कोई ना कोई बीच में परेशानी आ जाती है,
तो महाशिवरात्रि के दिन ये प्रयोग करके देखिए, आपके मकान की और वाहन की अड़चनें दूर होंगी। आप महाशिवरात्रि के दिन दूध दही से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें, तो आपका मकान का सुख प्राप्त होगा और आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। जैसा मैंने बताया, बीमारियों के लिए आप गंगा जल में कुसा डाल करके या इत्र डाल करके रुद्राभिषेक कीजिए, तो आपको असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी, जीवन में आरोग्यता बनी रहेगी। अब अगला रुद्राभिषेक क्या है? यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, शनि की 7.5 ढैया आप पर चल रही है, आपकी कुंडली में अशुभ फलदायी ग्रह हैं, आपको हमेशा चिंता बनी रहती है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन सरसों के तेल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। इस उपाय को करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके साथ ही कुंडली के अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। शनि की 7.5 और ढैया में भी शांति प्राप्त होती है। यदि आपकी मार्केश की दशा चल रही है या अकाल मृत्यु दुर्घटना का आपकी कुंडली में योग है, तो आप सरसों की धारा से अभिषेक कीजिए, तो इन सभी भयों से आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे हर किसी को अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रुद्राभिषेक करना चाहिए, जिससे कि उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। अच्छा, अगर कोई शिवरात्रि का व्रत रख रहा है तो उसमें क्या खा सकते हैं, क्या खाना चाहिए, शास्त्रों में क्या लिखा है और क्या वर्जित है? देखिए, आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, तो इस व्रत में आप जो हमारे शास्त्रों में सात्विक भोजन बताया गया है, जैसे कि आप ऋतु फलों का सेवन कीजिए, दूध से बने हुए पदार्थों का भोजन कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा भोजन मत कीजिए। व्रत रखने में लोग थाल सजा लेते हैं। इससे क्या होता है? उपवास का मतलब है उस अपने इष्ट के निकट बैठना। यदि आप ज्यादा खा लेंगे तो आपको आलस्य आएगा, भजन साधना में परेशानी होगी। तो उतना ही खाना चाहिए जिससे शरीर की सामर्थ्य बनी रहे। इसके साथ ही आप कोई भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी वस्तुओं का जो वर्जित हैं शास्त्रों में, इनका प्रयोग भूलकर भी ना करें। तो आप बिल्कुल भूखे भी मत रहिए, क्योंकि यदि यहाँ पर भगवान रहते हैं और अंदर से भूख लग रही है, आप कह रहे हैं व्रत है व्रत है व्रत है, ऐसा भी मत करिए। आत्मा राम को मत कुड़ाइए। तो कुछ ना कुछ फल या दूध से बनी पदार्थ, उनको लेकर के आप पूरे दिन व्रत अवश्य रखें। ये व्रत बहुत बड़ा व्रत है बंधुओं, इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो कहते हैं साल में 2 व्रत तो अवश्य करने चाहिए। यदि कोई व्रत नहीं कर पा रहे, उनमें से एक महाशिवरात्रि का व्रत है और दूसरा व्रत है भगवान कृष्ण की अष्टमी तिथि का व्रत, जब जन्म की अष्टमी है, जन्माष्टमी, वो भी महारात्रि में आती है। तो इन 2 का व्रत व्यक्ति को जीवन में अवश्य रखना चाहिए। यदि बच्चे इतने बड़े हैं कि वो व्रत रख सकते हैं, तो उनको खिला पिला करके ये व्रत अवश्य कराने चाहिए। अच्छा, भगवान शिव को कौन से भोग जो है वो प्रिय हैं, उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए भांग धतूरे के अलावा, वो और क्या चाहते हैं? देखिए, भगवान शिव भोले भंडारी हैं। आप जो श्रद्धा भक्ति के साथ उनको लगा देंगे, वो उसको ग्रहण कर लेंगे। लेकिन जैसे शास्त्र कहते हैं कि जो भी ऋतु फल आता है, तो इस वक्त बेर आता है, बेर पहला फल जो है बसंत का, वो बेर है। तो बेर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। बेर को भगवान शिव की पूजा सामग्री में अवश्य शामिल करना चाहिए, उनको चढ़ाना भी चाहिए। तो बेर का भोग लगाइए, फलों का भोग लगाइए, गाय के दूध से बने हुए पदार्थों का भोग लगा सकते हैं, रबड़ी का भोग लगा सकते हैं। भांग तो आपने चढ़ाई दी है, नहीं तो भांग को भी अलग अलग पदार्थों में बना करके भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, तो भांग से अभिषेक भी कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। तो भगवान की ये प्रिय वस्तु हैं, इनका आप भोग लगाइए, तो भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। अच्छा पंडित जी, कौन सी वो चीज़ें हैं जिसे भूल कर भी शिवलिंग पे या शिवजी पे नहीं चढ़ाना चाहिए? कहते हैं कि तुलसी का जो पत्ता है, तुलसी जो है वो गलती से भी शिवजी पे ना चढ़ा दें, अगर चढ़ा देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। देखिए अदिति, आपके चैनल के माध्यम से आज हम ये भ्रम दूर कर देते हैं कि भगवान शिव पर तुलसी पत्र ना चढ़ाने की बात जो लोग करते हैं वो गलत है। भगवान शिव पर मंजरी सहित तुलसी पत्र चढ़ाने से न सिर्फ मनोकामनाएं पूरी होती हैं,
बल्कि उस साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि भगवान शिव को तुलसी पत्र प्रिय है और भगवान विष्णु को बेल पत्र प्रिय है। यदि इन दोनों से दोनों का अर्चन किया जाए तो उस व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, और श्रद्धा भक्ति और पूजा पूर्ण है तो उसको भगवान की साक्षात अनुभूति होने लगती है। तो आप मन में बिल्कुल संशय मत रखिए, मंजरी सहित तुलसी पत्र से भगवान शिव का अर्चन कीजिए। इस बार इस शिवरात्रि पर इस भ्रम को मन से निकाल करके भगवान शिव पर तुलसी पत्र चढ़ाइए। अब क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? भगवान शिव का अभिषेक कभी शंख से नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंख समुद्र से प्रकट हुआ। भगवान शिव को जो अभिषेक किया जाता है वो श्रृंगी से किया जाता है। आपने देखा होगा कभी रुद्राभिषेक मंदिर में होते हुए तो एक सींग के आकार का श्रृंगी होती है, उस श्रृंगी से धारा निकलती है, उस श्रृंगी से करना चाहिए, कभी शंख से नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, केतकी का फूल या केवड़े का इत्र ये भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव का इस फूल को श्राप लगा हुआ है, जो मैंने अभी कथा बताई थी ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई, तो ये फूल विशेष रूप से नहीं चढ़ाना चाहिए। कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए, साफ और स्वच्छ बेलपत्र ही भगवान को अर्पित करने चाहिए। इसी तरह चावल, टूटे हुए चावल भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं करने चाहिए। भगवान शिव को हम एक मुट्ठी चावल अपनी भर करके धीरे धीरे छोड़ना चाहिए धारा की तरह, ये भी भगवान शिव का विशेष अभिषेक है। तो चावलों से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। इसी तरह हल्दी और कुमकुम ये उनकी पूजा में प्रयोग नहीं होते। इसका कारण है क्योंकि भगवान शिव को दिगंबर बोला जाता है, शमशानवासी बोला जाता है, और ये चीजें जो हैं वो सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए हल्दी और कुमकुम नहीं लगाना चाहिए। चंदन घिस करके उनका खूब लेपन कीजिए, उनको बड़ा आनंद आता है, उनको बड़ी शीतलता प्राप्त होती है। तो इन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखते हुए हमें शिव पूजा उपासना करनी चाहिए। अच्छा गुरुजी, बेलपत्र का भी शिव जी को लेकर के बहुत महत्व है कि शिव जी पे चढ़ाया जाता है, तो कितने बेलपत्र चढ़ाएं, किस तरह के बेलपत्र चढ़ाएं? अभी आपने बताया कि कटे फटे नहीं होने चाहिए, तो ये नंबर्स क्या होने चाहिए? 5, 21, 11, और कैसे कैसे माने कि ये बेलपत्र जो है वो सही और हम चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर? देखिए अदिति, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से ये मैं विनती और प्रार्थना करूंगा कि 2 पत्र जो सबसे अधिक पवित्र माने जाते हैं, तुलसी पत्र और बेल पत्र, ये दोनों बार बार प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही पत्र को आप 1008 बार प्रयोग कर सकती हैं। मतलब आपने चढ़ाया फिर आप वापस करके फिर वापस, क्योंकि हम देखते हैं कि बेल पत्र जिस दिन शिवरात्रि होती है, सावन का महीना होता है, लोग पूरे पेड़ को उखाड़ करके घर ले आते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं। मैं उनसे विनती करूंगा, भाई ऐसा मत करना। एक बेलपत्र या 2 बेलपत्र, 5 बेलपत्र आपको मिल जाए तो एक बेलपत्र को आप ओम नमः शिवाय बोल करके शिवलिंग पर चढ़ाइए, पुनः वहां से उठाइए, गंगा जल में डुबो करके, पानी में डुबो करके उसको शुद्ध कीजिए, पुनः ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ा दीजिए। तो एक बेलपत्र को 1008 बार चढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से तुलसी पत्र को भी कोई आचार्य बता दे कि 108 बार तुलसी पत्र अर्पित कर रहे हैं या 1008 बार अर्चन करना है, तो एक ही पत्र से अर्चन हो सकता है। ज्यादा तोड़ के मत लाइए, प्रयास करिए कि महाशिवरात्रि के दिन सावन के महीने में बेल पत्र का एक पौधा लगाइए और उस पौधे को सिंचित कीजिए, बड़ा कीजिए। आने वाले समय पर आपके समाज के लोगों को, आपकी पीढ़ी को उसका लाभ प्राप्त हो। तो ज्यादा बेलपत्र तोड़ने की जरूरत नहीं है, 5 बेलपत्र मिल जाए बहुत है। अब बेलपत्र को देखिए कि वो कहीं से टूटा फटा ना हो, उसमें कोई छेद ना हो, स्वच्छ और साफ बेलपत्र होना चाहिए। अब बेलपत्र को जो उसकी चिकनी सतह होती है उससे शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। समझ गए? जो चिकनी सतह होती है उस साइड से उसको चढ़ाना चाहिए। अब बेलपत्र है क्या? बेलपत्र का मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम
बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी कि 3 जन्मों के पापों को खत्म कर देता है, त्रिदेव का स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए इस बेलपत्र को चढ़ाते समय यदि आपको ये मंत्र नहीं आता है, वैसे तो आजकल गूगल का जमाना है, जहां भी बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र डालेंगे वो आ जाएगा। सरल मंत्र है, पुनः एक बार निवेदन कर देता हूं, क्योंकि उच्चारण हमेशा कोई भी मंत्र जप करें उच्चारण को ठीक अवश्य कर लें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र को बोलते हुए बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को ये मंत्र नहीं बोल पाते तो ओम नमः शिवाय बोल करके बेलपत्र को चढ़ाएं। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की आराधना पूरी नहीं मानी जाती। देखिए बेलपत्र क्यों भगवान शिव को प्रिय है, इसकी 2 कथाएं पुराणों में मिलती हैं। अच्छा। एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर बैठे थे। कुछ शास्त्रों में ये कथा मिलती है कि मां पार्वती के अंदर वात्सल्य भाव जागा, तो उनके आंचल से दूध की बूंदें धरती पर गिरी, उनसे बेलपत्र प्रकट हुआ। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि यह आपका अंश है, इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी पूजा इस बेलपत्र के बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। दूसरी कथा मां लक्ष्मी से जुड़ी हुई है कि मां लक्ष्मी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इतनी कठोर तपस्या की कि वो वृक्ष में कन्वर्ट हो गई, जड़वत हो गई, और उन्हीं के अंश से बेलपत्र प्रकट हुआ। तो भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये आपका अंश है, तो मेरी पूजा में यदि बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाएगा तो वो पूजा पूर्ण नहीं होगी। तो इसलिए बेलपत्र को चढ़ाने से व्यक्ति को महादेव की कृपा के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है, उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। आपको एक प्रयोग भी बता देता हूँ, धन की कभी जीवन में समस्या हो तो रोज शाम को प्रदोष काल, जो शाम संध्या का समय होता है, उसमें बेलपत्र के नीचे एक दीपक जलाना शुरू कर दीजिए और 11 बार खड़े होकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप उस बेलपत्र में भगवान शिव का ध्यान करते हुए कर लीजिए, तो आपके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं रहेगी। गुरुजी, आपने तो बहुत ही बेलपत्र को लेकर के जो है बहुत ही जानकारी दी है। अच्छा, शिवरात्रि जो है, महाशिवरात्रि, वो रात्रि का है, पर्व है, जागरण है, तो अगर रात भर अगर जागरण नहीं कर पाए तो क्या व्रत का जो फल है वो अधूरा माना जाएगा, वो पूरा नहीं होगा? देखिए अदिति, जैसे मैंने बताया ये महाशिवरात्रि है, ये 2 हमारे बड़े व्रत हैं। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत होता है, और महाशिवरात्रि जैसे मैंने पहले बता दिया हमारे शास्त्रों की 4 महारात्रियों में से एक है। पूरी रात्रि पर्यंत का पर्व है। तो 12:09 से 1:01 का मैंने रुद्राभिषेक अवश्य बताया है, इसमें आपको अभिषेक करना ही करना है। अब थोड़ा सा समय बचता है, यदि सामर्थ्य हो तो आप पूरा परिवार मिलकर के भजन कीर्तन करते हुए अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बुला लीजिए, उनका भी आपकी वजह से कल्याण हो जाएगा। तो कोई भी हरिनाम संकीर्तन करते हुए सुबह के 4 बजा लीजिए, तो पूरी रात्रि हो गई। यदि नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, और जो बच्चे हैं, वृद्ध है, रोगी हैं, वो उनको तो पूरी तरह क्षमा है इसमें। यदि नहीं हो पा रहा है तो आप जो अपने रूटीन में बिस्तर पर सोते हैं उस पर शयन ना करें, जमीन पर बिस्तर लगा करके आप जमीन पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें, तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। किसी संशय में मत रहिए, भगवान शिव भोले भंडारी है, आपकी श्रद्धा है, भाव है, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं, जो सामर्थ्य नहीं है, तो क्या वो उनको पूजा का फल मिलेगा? वो कैसे जो है वो महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया, मैंने तो यहाँ तक कहा यदि बच्चे इतने बड़े हैं कि वो व्रत रख सकते हैं तो खाते पिलाते हुए उनसे व्रत रखवाइए। यदि किसी कारणवश रोगी हैं, वृद्ध है, और कोई और वजह है, व्यापारिक वजह है, यात्रा कर रहे हैं, ऑफिस की वजह है, तो यदि व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम किसी भी एक वक्त जहाँ भी आप हैं वहाँ शिवालय में जाकर के रुद्राभिषेक का अभिषेक उनका जल से करने की कोशिश कीजिए। नहीं भी कर पा रहे तो मंदिर में जाकर के शाम को दर्शन कर लीजिए। और भावना, भगवान, जैसे मैंने कहा ना, भगवान भोले भंडारी है, वो केवल भाव देखते हैं कि इसका भाव क्या है। भावेत इत भगवान, यदि आपके अंदर भाव है तो भगवान है, नहीं तो वो मंदिर में रखा हुआ भगवान भी पत्थर की मूर्ति है। सही बात है। नहीं तो भाव नहीं है तो वो भगवान नहीं है। तो भगवान भाव के भूखे हैं। यदि आपने पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ महाशिवरात्रि को सोच भी लिया
कि हे भोलेनाथ की आज शिवरात्रि है, लेकिन मैं किसी कारणवश पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, तो भगवान मुझे क्षमा करें और मेरी इस मानसिक पूजा को, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा बताई गई है, जैसे आप कहीं नहीं जा पा रहे, कोई पर्व है नहीं जा पा रहे, तो आप मन पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए, आसन नहीं, होटल के कमरे में खड़े हो जाइए और सोचने लगिए कि मैं पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर रहा हूँ, अभिषेक हो गया, अब मैं बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ, अब मैं भांग धतूरा चढ़ा रहा हूँ। मानसिक पूजा हमारे यहाँ बहुत सर्वोपरि बताई गई शास्त्रों में, तो इस तरह से आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। और नहीं रख पा रहे व्रत, कोई बात नहीं, इस तरह से आप मन से, इस भाव से इस पर्व को मान भी लेंगे, तब भी भगवान शिव आप पर कृपा अवश्य करेंगे। अच्छा गुरुजी, महाशिवरात्रि जो है वो जीवन की किन समस्याओं से जातक को मुक्ति दिला सकता है? देखिए, भगवान शिव ने स्वयं पार्वती से कहा कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी महाशिवरात्रि पर व्रत पूर्वक उपासना करता है, मैं उसकी वो मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ। इतना ही नहीं, मैं अपनी जेब से भी और दे देता हूँ। उसको क्या देता हूँ? उसके जीवन के सारे संकटों को समाप्त कर देता हूँ। उसके कुंडली के ग्रह बुरे फल देने वाले हैं, उसके जीवन में अकाल मृत्यु का भय है, मार्केश की दशा चल रही है, किसी भी तरह का कष्ट है, उस कष्ट का निवारण कर देता हूँ और अंत समय पर वो व्यक्ति मेरे परम धाम में स्थान प्राप्त करता है, यानी कि उसको मोक्ष भी प्रदान कर देता हूँ। तो महाशिवरात्रि का ये जो व्रत है, ये जो पूजा है, वो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। आप जिस मनोकामना से भगवान शिव का हृदय और श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन कर लेंगे, वो मनोकामना आपकी निश्चित ही फलीभूत होगी। अच्छा, महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में तो हमने बात कर लिया। अब अगले दिन जब पारण की बारी आती है, तो पारण का सही तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए, विधि क्या है? देखिए अदिति, बहुत अच्छा सवाल। हर व्रत के अगले दिन पारण होता है। पारण का एक मुहूर्त भी होता है। इस साल महाशिवरात्रि का पारण 16 फरवरी को सुबह 7:01 से शुरू होगा और दोपहर 3:24 तक किया जा सकता है। अब व्रत का पारण क्या होता है? इस दिन जो महाशिवरात्रि के व्रत के अगला दिन होता है, कई जगहों पर भोला भरा जाता है। भोला भरना कहते हैं भगवान का खप्पर भरना, भगवान के हाथ में जो खप्पर है उसको भरना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी कच्चा पदार्थ बनाते हैं, रोटी, चावल, दाल, ये सब हमें पहले किसी को दान करनी चाहिए। कोई ब्राह्मण हो उसको दान कर दें, कोई ना मिले तो गाय को खिला दें। उसके बाद जो आपने प्रसाद बनाया है, उस प्रसाद को सबसे पहले पाना चाहिए। यदि वो प्रसाद पाने में भी कोई दिक्कत है तो आप तुलसी पत्र लेकर के उससे पारण अपना खोल सकते हैं। तो इस विधि से ही पारण करना चाहिए। यदि कहीं आप अन्यत्र कुछ और खा लेंगे तो उस जिस व्यक्ति का खाएंगे उसको पुण्य चला जाएगा, नहीं तो इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पारण का भी मुहूर्त और पारण की विशेष विधि शास्त्रों में ये बताई गई है। तो पारण भी विधि विधान के साथ करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा था कि अगर हम पारण में कोई गलती करते हैं तो क्या उसका फल जो है किसी और को चला जाएगा? लेकिन इस सवाल का जवाब जो है वो आपने हमें दे दिया, हमारे दर्शकों को बता दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि आपका फल जो है वो किसी और को चला जाएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमने शिव को केवल पूजा के रूप में नहीं बल्कि चेतना, संतुलन और साधना के रूप में समझने का प्रयास किया है। शिव वही हैं जो मौन में भी बोलते हैं, जो त्याग में भी शक्ति देते हैं और जो टूटने के बाद भी नया निर्माण करना सिखाते हैं। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि बाहर नहीं, भीतर की यात्रा ही सच्ची शिव भक्ति है। हम आशा करते हैं कि आज की ये चर्चा आपके मन में शांति, विचारों में स्पष्टता और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। एक बार फिर हम हृदय से धन्यवाद देते हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित हरि गोपाल शर्मा जी का, जिन्होंने अपने ज्ञान से हमें मार्गदर्शन दिया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।